टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 1857 के बाद किसान आंदोलन व किसान विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले है नील आंदोलन। इसकी शुरुआत 1859-60 में बंगाल के पाबना और नादिया ज़िले से हुई थी। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। इसका कारण ये है कि प्रतिकूल शर्तों पर नील की खेती के कारण और नील किसानों पर अत्याचार। दरअसल जो ज़मींदार थे उस वक्त अंग्रेज़ लोग, उन्होंने ज़मीनें ले ली थी बहुत ज़्यादा, तो वो बंगाल में नील की खेती करवाते थे और बहुत ज़्यादा शोषण करते थे नील किसानों का। साथ ही बहुत कम उन्हें उनका मेहनताना मिल पाता था। तो इसलिए पहले भारतीय इतिहास की पहली जो कृषक हड़ताल हुई है वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है और वहाँ के लोगों ने ये कह दिया था कि भाई हम जो है नील की खेती अब नहीं करेंगे। बाद में 1860 में नील आयोग नियुक्त किया गया। इसके सुझाव 1862 के अधिनियम में लिख दिए गए और सरकार ने सूचना जारी की जिसके अनुसार किसी भी रैयत को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था और सारे विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाना था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ के नील कारखाने बंद हो गए और ये लोग यूपी और बिहार में चले आए और नील की खेती जो है पश्चिम बंगाल में बंद हो गई। दीनबंधु मित्रा के नाटक नील दर्पण में नील किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, साथ ही और भी कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है। हिंदू पैट्रियट ये एक अखबार का नाम है, उसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। उसके बाद अगला है पाबना विद्रोह। ये 1857 से 1876 तक पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये लगान की ऊंची दरों के खिलाफ था और इसका मुख्य नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे, तो ऐसे में किसानों ने यह कहा कि हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम जमींदारों की रैयत होना नहीं चाहते। नंबर 3 है 1875 के दक्षिण के विद्रोह या 1875 के जो है दक्षिण के या महाराष्ट्र के जो है कृषक दंगों का भी नाम इन्हें दिया जा सकता है। ये विद्रोह मुख्यतः मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के विरुद्ध था। मारवाड़ी और गुजराती साहूकार जो है वो बहुत ज़्यादा किसानों को ऊंची दरों पर ऋण देते थे। 1860 में अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद कपास की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ गई, लेकिन उसका फ़ायदा मुख्यतः बिचौलियों को हुआ, ना कि किसानों को। उसके बाद जो है कपास की कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, तो उसमें किसान की जो फसल थी उसके दाम घट गए। तो ऐसे में किसानों के पास कोई चारा नहीं बचा था, तो उन्होंने सहारा लिया साहूकारों का और साहूकारों से ऊंची दरों पर उन्होंने ऋण लेना शुरू किया। बाद में जब फसल की कीमत कम हो गई तो ऋण चुका पाने की स्थिति में थे नहीं, तो ऐसे में जो है अदालत से जो साहूकार थे वो किसानों के खिलाफ डिक्री लेने लगे, उनकी जो है संपत्ति को जब्त करने लगे। तो जून 1875 में महाराष्ट्र के पूना ज़िले से 1875 के जो दक्षिण के दंगे थे, कृषक दंगे थे, उनकी शुरुआत हो गई। किसानों ने साहूकारों की दुकान मकानों पर हमला किया और उनके जो बॉन्ड पेपर थे जिन पर उन्होंने बॉन्ड लिखवा रखा था किसानों से कि भाई हम जो है ये दर है ब्याज की और इस पर इतना पैसा लिया है, उन सब को लूट कर और आग लगा दी। इस तरह से उन्हें सबको ख़त्म कर दिया गया। बाद में वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी और सेना बुलानी पड़ी। जून 1875 तक ये बहुत आंदोलन कई ज़िलों में फैल गया था। बाद में इसे दबा दिया गया और 1879 में सरकार ने कृषक राहत अधिनियम पास किया, जिसमें जो सिविल प्रोसीजर है उसकी कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगाया गया और कहा गया कि भी किसानों को ऋण ना लौटाने पर, जो उन्होंने लिया है कर्ज उसे ना लौटाने पर, उसे गिरफ्तार या जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह से 1875 के ये कृषक दंगे हुए और इसमें पूरी तरह से किसानों की जीत हुई। तो आज की वीडियो में ये तो मुख्य बातें हो गई। अब इसमें और 1857 का विद्रोह हुआ है उनमें क्या फ़र्क रहा है। 1857 के विद्रोह में और संथाल विद्रोह जो उससे पहले हुए थे,
उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती दी थी, जबकि ये जो 1875 के बाद के जो कृषक आंदोलन हुए हैं, इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दी, इन्होंने केवल स्थानीय मांगों को जो है सरकार के सामने रखा। तो सरकार ने ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाया जैसा कि 1857 के आंदोलन को दबाने के लिए अपनाया गया था। तो सरकार की तरफ से इस आंदोलनों को दबाने की जो कोशिशें की गई वो दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ही की गई। सरकार ने देखा कि भी ज़्यादा सख्ती करने से नुकसान होने वाला है, तो सरकार ने इस तरह का कड़ा रुख इन आंदोलनों के मामलों में नहीं अपनाया। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में जो है इससे आगे के जो भी किसान आंदोलन है उन पर चर्चा की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।